चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि सामाजिक स्तर पर हमारे पास एक समाज है जो असमानता के सिद्धांत पर बना हुआ है, जिसका अर्थ है कि कुछ लोगों के लिए विकास है और कुछ लोगों के लिए क्षरण। आर्थिक दृष्टि से हमारे पास एक ऐसा समाज है जिसमें कुछ लोगों के पास तो धन है, लेकिन कुछ लोग गरीबी में रहने के लिए मजबूर हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, परंतु हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक आदमी एक वोट और हर वोट का एक ही मूल्य, इस सिद्धांत पर चल रहे होंगे, परंतु हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण हम हर आदमी को समान महत्व देने के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। विरोधाभासों से भरे इस जीवन को हम कब तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर हम लंबे समय तक उसे नकारते रहे तो हम अपने राजनीतिक प्रजातंत्र को खतरे में डालकर ही ऐसा कर रहे होंगे। हमें जितना जल्दी संभव हो इस विरोधाभास को दूर करना होगा, वरना जो लोग असमानता से पीड़ित हैं वे राजनीतिक प्रजातंत्र के उस ढांचे को ध्वस्त कर देंगे जिसे हम संविधान सभा ने इतने मेहनत से खड़ा किया है। कि हमारे देश में जो राजकीय प्रजातंत्र जिसकी प्रतिष्ठापना तब हो रही थी, वो प्रजातंत्र राजनीतिक रूप तक सीमित नहीं रहना चाहिए और वो राजनीतिक प्रजातंत्र को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी सामाजिक प्रजातंत्र में और आर्थिक प्रजातंत्र में उसको परिवर्तित करना होगा। अगर हम उसे सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र में परावर्तित नहीं कर पाएंगे तो हम राजनीतिक डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र उसको भी हम कायम नहीं रख पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने 66 साल पहले संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में जो बातें कही थीं उसकी अहमियत आज भी है। जरूरी है कि संविधान निर्माता की कही बातों पर अमल किया जाए। संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद।